देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सी विजय राघव चेरियार ने अध्यक्षता की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2016 में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस पीआरई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण शुरू हुई? तो क्या हो जाएगा आंसर? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। ये कब पूछा गया है? 56वां और 59वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आंसर 3 बार। पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए, कब कब बने थे? 1886 में बने थे कलकत्ता में, फिर लाहौर के 9वें अधिवेशन में बने थे 1893, फिर है 1906 में ये भी बने थे कलकत्ता में 22वें अधिवेशन में। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे है हमारा क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। ये भी किस में पूछा हुआ है? देख लीजिए, यूपीआरओ मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन में 1916। ठीक। फिर भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों नरम दल एवं उग्रवादियों गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया? सूरत अधिवेशन 1907 में। आप जानते हैं कि 1907 में ही कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में? 1907 में। और फिर 1916 में एक साथ आए थे सब। ठीक, 1916 में एक साथ आए थे। और मध्यस्थता किसने करवाई थी? मध्यस्थता गरम दल और नरम दल के बीच तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलान करवाया था, मतलब मेल करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित कराना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। कौन सा संकल्प नहीं था? तो क्या संकल्प नहीं था उसमें? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये संकल्प नहीं था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस प्री एग्जाम में पूछा हुआ है 2010 में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एससी मजूमदार ने की थी। एससी मजूमदार ने की थी। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस दल की टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? उदारवादी दल। ठीक, उदारवादी दल। अगला है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक, सूरत में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1916 में हस्ताक्षर हुआ था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय किस जगह अपने अधिवेशन आयोजित किए थे? लखनऊ में। 1916 में आप जानते हैं 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। किसने एक करवाया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक हो गए थे। इन दोनों को एक किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना ने। ठीक, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक किसने किया था? अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने। और गरम दल नरम दल को एक किसने किया था?
तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? देखिए एनी बेसेंट, अभी हम इस पर ही चर्चा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया? देख लीजिए बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह लगाइएगा, अली जिन्ना भी हो सकते हैं वहाँ पर ऑप्शन में, तो आप अली जिन्ना में चिन्ह लगाइएगा, ठीक। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें एनी बेसेंट और बीजी तिलक दोनों का नाम आना चाहिए। इसमें बीजी तिलक और कौन आना चाहिए? तो अली जिन्ना आना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये तो एकदम आप सब जानते ही हैं, बनारस अधिवेशन 1905। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। देख लीजिए ये उत्तराखंड PCS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जान रहे हैं इसको भी, बाल गंगाधर तिलक ने। किस नेता ने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अभी तुरंत आया था ये पीछे क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने, 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक, 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में किसका जीवनीकार ने वर्णन किया है? देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इतना जो लंबा कहानी है आप इसका आंसर सिर्फ एक जवाब में एक लाइन में दे सकते हैं। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था, तो आप जान रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? आंसर होगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। और इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप जान रहे हैं दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और फेमस क्वेश्चन भी है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऐसा कोई याद रह जाएगा? ओल्ड मैन दादा शब्द से नहीं पता चल रहा है, दादा टाइप के लोग ओल्ड होते हैं, तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट किस वर्ष हुई थी? 1907 में, ये भी आप जानते हैं 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष 1907 में कौन बने थे? रास बिहारी घोष बने थे। क्या कोई दिक्कत?